एक दिन दुखी देख करके गोकर्ण ने पिताजी को समझाया। बोले पिताजी, हे पाप शांत जो चाहते हो तो सीधे बन को गमन करो। शांत जो चाह रहे तो सीधे बन तो सीधे हमको छोड़ो इसको छोड़ो हमको छोड़ो पुत्र मोह के कारण ही पिताजी आपको इतना महान दुख की प्राप्ति हुई है। इसलिए पुत्र मोह छोड़ करके प्रभु का भजन करो। क्यों हरे भजन में मिटे ही कलेसा। मेरे अनुभव में कहूँ कलेसा नागभूषण गौ संवाद में भी बात आई। और भगवान के भजन के अलावा कुछ भी करना असत्याचरण है। तो कर्म बांधने वाला है जो प्रभु से नहीं जुड़ा है, चाहे नाम से, चाहे रूप से, चाहे कथा से या लीला से या उनके लीला धाम से या उनके नाम से। प्रभु के छहों मंगल में है। आज पिताजी भजन करते हुए चले गए परमधाम को। इधर वैश्याओं में जब उसके पास कुछ भी नहीं रह गया, इधर डाका डालने लगा, तो वैसा ने विचार किया इसके पास तो कौड़ी देने के लिए ये बड़ा खाता है, हम सबसे गुलामी कराता है। और ये किसी तरह कहीं पकड़ा गया तो खुशबू से भी चढ़ाया जाएगा, साथ में हाथ को भी चढ़वा देगा। इसलिए उन दुष्टाओं ने एक रात उसे भोजन आदि करा करके जहर दे करके मार दिया। हमेशा हमेशा वो जिन्हें जान जिंदगी करता रहा, आज उनकी जान जिंदगी ने उनकी जान जिंदगी और जिनको प्यारी दुर्गति होगी, जिनको प्यारे वैसा होगी, जो वो सभी बात की होगी वो और किसी की क्या होगी। संतों ने कहा है लोगों को ऐसे कुमार्गी कुसंगी लोगों से बहुत ही दूर रहना चाहिए। इसमें विद्वानों के तो विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अपने दुष्कर्मों के कारण धर्मकारी को प्रेत योनि प्राप्त हुई। प्रेत योनि मानव से निर्बल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? आपके पास 5 तत्व है, 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है, पिंड बना हुआ है।
लेकिन प्रेत योनि में तीन ही तत्व हैं, दो तत्व प्रेत योनि में नहीं होते। कौन कौन से? पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये दो तत्व नहीं होते। पवन, आकाश, अग्नि, तीन तत्व होते हैं, इसलिए इनका आकार और भार नहीं होता। आपन तेज संभालो, आपने तीनों लोग कहाँ करते काम। धुंधकारी छोटा भैया है, विचार करके गोकर्ण के बारे में धुंधकारी ने एक दिन अपने भैया गोकर्ण से निवेदन किया, मैं नहीं सहोदर पर भाई। हम दोनों एक कोख से जरूर नहीं पैदा हुए हैं, परंतु हम नहीं सहोदर पर भाई, भाई का भाई प्यारा हो। हम नहीं सहोदर जो चाहे, भाई को भाई प्यारा हो, भाई को भाई प्यारा हो, भाई को भाई प्यारा हो। जिस तरह से हो कल्याण मेरा, जिस तरह से हो कल्याण मेरा, सबसे तुम्हारा हो। भाई होने के नाते भाई पर दया करो, मेरा उद्धार कैसे हो, कोई तो मार्ग दिखाओ भाई। दया के अपने इष्ट सूर्य भगवान का ध्यान किया, सूर्य भगवान ने संकेत किया, इसको उद्धार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि ये भागवत धर्म धारण करे। अर्थात भागवत है क्या? जिसमें 10 लक्षणों का समावेश है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मनवंतर ईशानु कथा वंशानु कथा भक्त मुक्ति आश्रय, इन 10 रहस्यों को समझ लेने के बाद में इस भागवत धर्म का बोध अनुभव हो जाता है। इन 10 लक्षणों में 10वां लक्षण अंत में आश्रय है। किसका आश्रय? प्रभु का आश्रय। इसलिए अंततो गता कहते हैं कि सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब कोई तुम्हें अपने कल्याण का उद्धार का मार्ग न दिखे, कोई नियम संयम न कर पाना, त्याग तपस्या न कर पाओ, बड़े बड़े यज्ञ न कर पाओ, बड़े बड़े कोई परमात्मा संकल्प न कर पाओ, माता पिता को गुरुजनों की सेवा न कर पाओ, इसके बदले में बहुत कुछ उल्टा सीधा हुआ हो, फिर भी निराश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे उद्धार का, हमारे कल्याण का कोई उपाय नहीं है, मैं इतना पापी हूँ। निराश होने की जरूरत नहीं। डंके की चोट पर मेरे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई कितना भी पतित से पतित क्यों न हो, मैं उसका पुनर्तारण कर देता हूँ, कल्याण कर देता हूँ। सिर्फ एक क्या? सर्वान धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सिर्फ एक मेरी ही शरण हो जा। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं है। शरण प्रभु के होना आसान नहीं है। अब ये उनके तो निश्चित है कि वो प्रभु की शरण में हो गया, उनसे जगत में किसी की शरण की आवश्यकता नहीं है। इस भागवत धर्म के माध्यम से धर्मकारी का भी उद्धार हुआ, दिव्य धाम को प्राप्त किया। श्रोताओं ने इस बात पर प्रश्न उठाया कि कथा तो हमने भी सुनी, धर्मकारी के लिए विमान आया और हम लोगों के लिए क्यों नहीं? गोकर्ण जी ने सारा उस रहस्य को उजागर किया कि सचमुच में कथा तो तुमने भी नहीं सुनी जो धर्मकारी नहीं सुनी, लेकिन कथा सुनने का फल अलग अलग होने का कारण यह होता है कि जो भक्त जिस भाव के साथ में भगवत कथा को जितनी तल्लीनता, तन्मयता, एकाग्रता से
उनके नजदीकी महसूस करते हुए भगवत कथा को सुनते हैं, उन्हें उतना ही उनका ज्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। उसी कथा में हमें बहुत आनंद आता है, उसी कथा में आपको बिल्कुल नहीं आनंद आता है, उसी कथा में तीसरे को कुछ कुछ आनंद आता है। वही कथा किसी को तो बिल्कुल बकवास लगती है। कथा तो एक ही है, लेकिन उस कथा का प्रभाव हर जगह अलग अलग है। ऐसे ही जैसे उसका प्रभाव अलग अलग है, ऐसे ही उसका फल भी अलग अलग है।